नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं आवेदन की तारीख आखिरी 5 जुलाई 2022 तक ये निर्धारित की गई है। लास्ट डेट की बात कर रहे हैं। अब एक तरफ तो अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन शुरू कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें बीच में आई हैं, कई किसान आंदोलन भी बीच में आए हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि खाप पंचायतों ने यह निवेदन किया है लोगों से कि जो भी अग्निवीर बनेगा, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया में नामांकन करेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार तक भी कर दिया जाएगा। काफी सारे पहलू हैं, हम बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट जरा उससे पहले एक बार देखिए आप। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया कि 24 जून यानी आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए कुछ जरूरी तारीखों को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आवेदन शुरू होने की तारीख 24 जून 2022। आवेदन समाप्त होने की तारीख 5 जुलाई 2022। परीक्षा की तारीख 24 जुलाई 2022 से शुरू। अंतिम चयन सूची जारी होगी 1 दिसंबर 2022। एनरोलमेंट की तारीख 11 दिसंबर 2022। यानी भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके बाद 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे और जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं, उन सभी की लिस्ट दिसंबर में जारी कर दी जाएगी। साथ ही इसी साल से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी की जाएगी। इन चरणों में होगा उम्मीदवारों का चयन, ऑनलाइन टेस्ट, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल टेस्ट। अंतिम चयन सूची 1 दिसंबर 2022। एनरोलमेंट 11 दिसंबर 2022। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर शुरू से ही देश भर में बवाल देखने को मिला है, जो कि अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई जगहों पर अब भी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध किसान आंदोलन जैसी राह पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खाप पंचायतों के नेताओं ने अपील की है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। हालांकि इस योजना के मुताबिक भर्ती होने वाले अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का होगा और उसके बाद 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बाकी बचे 25% को नियमित सैनिक के तौर पर भर्ती किया जाएगा। हालांकि सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर तमाम सरकारी सेवाओं और अर्धसैनिक बलों की सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से इन ऐलानों के बाद भी यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में इस स्कीम का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। चर्चा की शुरुआत फिर करते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। राकेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर JS सोडी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं और सुशील मेरे सहयोगी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। शास्त्री जी, पहले मैं आपके पास आता हूं। एक मुसीबत कम होती नहीं है, दूसरी सामने आन खड़ी होती है। अब आज भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, राहत की सांस लोगों ने लेनी शुरू की, तो वहीं अब खाप पंचायतें और किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय जो किसान संगठन है वो इसमें कूद पड़े। देखिए, पहली बात तो आंदोलन किसी का भी करने का अपना हक है, उनकी अपनी मंशा है और लोकतंत्र में और समाज में अपना विचार रखें। और जिस प्रकार आपकी रिपोर्ट है कि खाप पंचायतों ने कहा कि हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, तो भारत का कानून किसी का सामाजिक बहिष्कार करने का इजाजत नहीं देता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ, जिनको इस स्कीम से आपत्ति है कि हमारा समय वहां बर्बाद होगा, तो ऐसे लोगों को उस भर्ती प्रक्रिया से अपने आप को बचाना चाहिए और अन्यत्र यदि कोई आपको बेहतर विकल्प मिलते हैं तो वहां उनको अपना
भविष्य संवारने के लिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। जहां तक किसान आंदोलनकारियों का इस आंदोलन में आना, तो स्वाभाविक है कि वो सरकार के खिलाफ रहते हैं और सरकार के हर कदम के बाद विरोध करना उनका अपना एक नैतिक दायित्व वो मानते हैं और उसके तहत वो कर रहे हैं। लेकिन यहां तो एक विलिंगली है, रजिस्ट्रेशन जिसका होगा उसको बुलावा आएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको बुलावा नहीं आएगा। उसके बाद भी ऑप्शन है कि आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका मेडिकल फिजिकल होगा। तो बड़ी लंबी प्रक्रिया जैसे पहले आर्मी में थी, उसी प्रकार आर्मी की भर्ती प्रक्रिया की अंदर से गुजर के जो लोग जाएंगे उनकी अपनी विलिंग है। यदि पहली बात तो मैं इसको शांतिपूर्ण रूप से कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो केवल सामाजिक रूप से हैं, किसी के घर पर तोड़फोड़ करना या उनको रोकना किसी कारण से, यदि ऐसा भी हो गया तो ये दुर्भाग्य होगा। लेकिन मुझे एक आशंका लगती है कि योग्य लोग इससे बचना जाएं और जो आंदोलनकारी हैं बैकडोर से वो अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को इस योजना के अंदर भेजकर बेनिफिट ना ले दें, ऐसी आशंका भी कई जगह व्यक्त की जा रही है। इसलिए विषय और चिंतन का और चिंता का उनके लिए है जो सेना के अंदर अपना कुछ समय बिताना चाहते हैं और जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, अनेक देशों में तो सैन्य प्रशिक्षण कंपलसरी भी है, लेकिन भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण से वो पॉलिसी शायद देश लागू नहीं करने की क्षमता इतनी बड़ी बात, लेकिन फिर भी जो कुछ लोगों के लिए योजना आई तो मैं बेहतर मानता हूं और उन सब लोगों को जो भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको तात्कालिक इस बात पर सोचना चाहिए कि हम इसका विरोध के लिए कर रहे हैं या कुछ युवकों का और देश का भला हो रहा है उसके अंदर हम रोड़ा बन रहे हैं। ठीक है सर जी, वॉइस डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। गर्ग साहब सुन पा रहे हैं आप ठीक से? आपकी आवाज ठीक आ रही है, शास्त्री जी की जब आवाज आ रही थी तो वॉइस ठीक है, मैं उसे भी दुरुस्त करता हूं। शास्त्री जी ने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें इनिशियली इस बात को कहा कि वो लोग जो ये मान रहे हैं कि उन्हें नुकसान होगा वो इस योजना में ना जाएं, ये कोई कंपल्शन किसी के लिए नहीं है। और मैं साथ साथ आपका कमेंट इस बात पर भी चाहूंगा कि जो खाप पंचायतों ने कहा है कि सामाजिक बहिष्कार करेंगे उन लोगों का जो कि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करेंगे। केशव जी, मैं अपनी बात को रखता हूं, उससे पहले जो शास्त्री जी ने शब्द अभी आपके डिबेट के दौरान बोले, जो लोग कुछ समय के लिए सेना में सेवा देना चाहते हैं वो आए। मेरे को इनके इन शब्दों पे घोर ऐतराज है, क्योंकि सेना जो है वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की जगह है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहां देशभक्ति से ओत निवेदन है कि सेना के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करे। और जब मैं विषय पर आता हूं केशव जी, सबसे पहले मैं आपके सामने ये आज दैनिक भास्कर की है, ये आपके मीडिया साथी है तो ये लिख रहे हैं कि इस देश का जो युवा है वो बेचारा फंस गया है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आवाज थोड़ी सी धीरे करो। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी, सेना की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि अगर आप कहीं शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन में भी अगर आपकी फोटो आ जाती है तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब जो देश के युवा के उनके सवाल और संशय थे उनके उत्तर दिए बिना उनको बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। अब खाप पंचायतें या जो सामाजिक संगठन, किसान आंदोलन, अगर वो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी भाजपा से सवाल पूछ रही है तो मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब देना ज्यादा बेहतर होता और उनका निवारण करना बहुत जरूरी था। अब केशव जी, 2-3 गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो मैं चाहूंगा कि आप शास्त्री जी से पूछिए। मैं देश की बात नहीं करता, पूरे देश में वैसे वही हालात है, मैं सिर्फ प्रदेश के ऊपर, हरियाणा प्रदेश पर आ जाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो ये अगले 4 साल के पश्चात आएंगे मैं इनको नौकरी देने की गारंटी लेता हूं। ठीक है मुख्यमंत्री जी, 4 साल पश्चात आप रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन आज जो आपने शब्द बोले एक बार थोड़ा सा उनका चिंतन कर लेना आवश्यक है। केशव जी, इस देश के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो 7.83% है, लेकिन हरियाणा के अगर संदर्भ में कहा जाए तो बेरोजगारी दर देश में सर्वोच्च 34.5% है। और जो ये अग्निवीर है, मैं इसके लिए भी आपको स्पष्ट बता दूं, शायद शास्त्री जी को पता है या नहीं पता है,
जब 4 साल के पश्चात में आएंगे तो इनके लिए जो रिक्त सरकार करने का प्रयास करेगी, जिसके लिए वचनबद्ध हो रहे हैं माननीय खट्टर साहब, वो ग्रुप सी और पुलिस बल के अंदर ऑलरेडी ये व्यवस्था है। तो ये कोई नया प्रयास सरकार के द्वारा नहीं होगा। तो उसमें कितने % की सरकार भर्ती कर पाती है, उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी कर दे, बयान जारी कर दे, वो पता लग जाएगा। अब मैं ग्रुप सी के ऊपर आंकड़ों के साथ आ रहा हूं केशव जी। ग्रुप सी की अगर भर्ती निकालते हैं तो उसके लिए मिनिमम योग्यता 95% मार्क्स और सीईटी पास करना पड़ेगा। अब सीईटी पास करने के लिए आपको 95% मार्क्स लाना पड़ेंगे। उसके लिए सामान्य वर्ग को 50% और एससी, बीसी और ओबीसी को 40% का पहले से प्रावधान है। अगर वहां ये आरक्षण से छेड़छाड़ करते हैं, 50% से ऊपर जाते हैं, मामला कोर्ट में चला जाएगा, भर्तियां फिर लटक जाएंगी, जैसा इनका 8 साल का इतिहास रहा है कि या तो भर्ती नहीं। 30 सेकंड की बात हो रहा है, महत्वपूर्ण सवाल मेरा और भी आएगा केशव जी। तो वो जिस तरीके की भर्ती प्रक्रिया इस सरकार के अंदर हुई है, रद्द करती जाती है, लीक कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, वो इनका इतिहास रहा है। अब मैं एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर आ जाता हूं कि जो सीईटी की अभी पंजीकरण चल रहा है, उसके अंदर महज 26,000 रिक्त पद है, जिसके अंदर से 9.5 लाख युवा तो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 9.5 लाख, अगर 26,000 पद दे देंगे, 9.25 लाख युवा तो आज की डेट में प्रदेश में बेरोजगार सीईटी के लिए बैठे हुए हैं। अन्य जो योजनाएं होंगी उनकी बेरोजगारी की मैं बात नहीं कर रहा। और केशव जी, एक अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि मुझे लगता है इस सारे मामले में कहीं ना कहीं दब गया है, उसकी चर्चा नहीं हो रही। सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है कि ये जो 25% को जोड़ देंगे, उस अधिसूचना को शास्त्री जी से निवेदन एक बार ध्यान से पढ़े। ठीक है, उसमें मैं जवाब दूंगा आपके सब सवालों का। मैं जवाब दूंगा। उसमें लिखा हुआ अप टू 25%। ठीक, मतलब मैं आपके सब सवालों के जवाब दूंगा। कहीं भी खत्म कर सकते हैं। इतने सवाल तो मैं कर रहा हूं, तो सोचिए जिस देश के युवा, हरियाणा प्रदेश के युवा का भविष्य दांव पर है। ठीक है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब लूंगा गर्ग साहब शास्त्री जी से। उससे पहले मैं एक कमेंट सबसे ले लेता हूं और मैं सोडी साहब के पास जाता हूं। सोडी साहब, अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, भर्तियां शुरू हो गई हैं, लेकिन विरोध की जो इंटेंसिटी है वो कमोबेश वैसे ही बनी हुई है, 19-20 का फर्क है केवल। जय केशव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके और उसके 5 दिन के बाद 19 जून को सेना के उच्च अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और 2 दिन बाद 21 जून को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें इस योजना के बारे में सारी डिटेल्स दी गई। मेरे को ये उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं वो अब ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सेना, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स ने जगह जगह पे एड्रेस किया है, मीडिया में आए हैं, कई आर्टिकल निकले हैं, जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं तो ठीक करवाइए मेरी, तो युवा को अब समझना चाहिए कि ये जो योजना है ये देश हित के लिए, उनके हित के लिए, सामाजिक हित के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसलिए आज एयरफोर्स की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो युवा को अब इस योजना के लिए तैयारी करनी चाहिए और जब जब इसके एंट्रेंस एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है या आर्मी के लिए रैलीज है, उनको जाके वहां पे अपना चयन के लिए अपने पूरी तैयारी से उनको इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, हिस्सा लेना चाहिए। सुशील, मैं आपके पास आता हूं। अब कहीं सरकार ने मनाने की कोशिश की, कहीं कहीं युवाओं को बात समझ आने लगी, तो अब खाप पंचायतों का यह ऐलान हो गया कि जो भी अग्निवीर बनने की प्रोसेस में आवेदन करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और कोई माने या ना माने, किसी तरह भी नकारा जाए, लेकिन ग्रामीण आंचल के अंदर खाप पंचायतें जो हैं बहुत गहराई से अपना प्रभाव रखती हैं। बिल्कुल केशव, जरा आंकड़े देखिए। आज के अगर आंकड़े, अखबार का भी जिक्र हो रहा था, मीडिया का जिक्र हो रहा था, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के हिस्से, इन तमाम स्थानों पे सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुए। ट्रेनें फूकी गई, पथराव किए गए, गाड़ियां फूकी गई। इस
पूरी अग्निपथ स्कीम को लेकर। लेकिन जैसे ही जब युवा मीडिया में आए, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपनी डिमांड रखी और जो डिमांड रखी, एक एक कर कई डिमांड से उनकी, और जब उन्होंने डिमांड रखी तो उन सभी डिमांड को लेकर सरकार ने अमेंडमेंट किया अग्निपथ में। और अमेंडमेंट के बाद उन युवाओं को जब यह लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं सरकार उनकी बातों को मान गई है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो या आफ्टर रिटायरमेंट उनकी नौकरी की एश्योरिटी हो, तो ये तमाम चीजें जब हो गई तो उसके बाद जो प्रदर्शन करने वाले युवा थे, आप देखिए वो एक एक कर पीछे हट गए। हालांकि लगातार यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग पीछे हटे हैं वो इस डर से हटे हैं कि अगर उनका फोटो आ जाएगा तो वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे, किसी दूसरी सर्विस में नहीं जा पाएंगे। कारण हो सकता है, मैं इसको कुछ नहीं कहता, परंतु जो लोग जिस मुद्दे को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो मुद्दा जैसे ही सॉल्व हुआ, वो सवाल जैसे ही सॉल्व हुआ, वे लोग पीछे हट गए। अब इसको पॉलिटिकलाइज किया गया, चूंकि जब ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त विपक्ष, चाहे जो भी जहां की सरकार जो विपक्ष में हो, बिहार में जैसे आरजेडी है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था, तमाम कई लोगों जो पार्टियां हैं वो जो सपोर्ट की थी, वो अब उनके लिए नाक की लड़ाई बन गई कि अब जो युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे वो तो पीछे हट गए, अब करें तो क्या। तो अब विपक्ष इसे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसानों को आंदोलन में, किसान आंदोलन के दौरान किसानों को मिला और सरकार ने यू टर्न लिया, सरकार उनकी बातें मान के उस बिल को वापस ले ली। तो सबको पता है कि किसान और जवान का जो कनेक्शन है उसको क्यों ना भुनाया जाए, और यही वजह है कि आज कुछ किसान संगठन, मैं पूरे किसान की बात नहीं कर सकता, पूरे देश के किसान की बात नहीं करता, चूंकि आंदोलन में देख रहा हूं या जो खबरें हमारे पास आती है उसमें कहीं ये खबर नहीं आती कि पूरे देश के किसान एकजुट हो गए हों या देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हों। तो कुछ चंद किसान संगठन है, कुछ चंद किसान संगठन है जो प्रदर्शन शुरू कर दिए या जो धरने पे बैठे हैं। खाप पंचायतें हरियाणा के कुछ हिस्सों में हैं, निश्चित तौर पे हरियाणा में दबदबा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा है, राजस्थान में दबदबा है, वहां उन्होंने एक घोषणा कर दिया। लेकिन इस आंदोलन के दौरान आप देखिए कि एक भी युवाओं की खबरें, ऐसी खबरें जो 16 तारीख, 17 जून, 18 जून, 19 जून को हमने देखी थी, वैसी चीजें सामने नहीं आ रही है। और वे लोग आज एयरफोर्स ने शुरू कर दी है, वायुसेना ने आज रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू की है। और अभी मैं वही वेबसाइट चेक कर रहा था, चूंकि अप्लाई वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, आज से 5 जुलाई तक अप्लाई की प्रक्रिया है। तमाम युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को एलिजिबल मान रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। अब उनका रुझान इस नौकरी के प्रति है, न कि आंदोलन के प्रति। और यही वजह है कि देखिए अब यह भुनाने की कोशिश, चूंकि कोई ना कोई मुद्दा होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और इस मुद्दे को पॉलिटिकलाइज कर पूरे देश में एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो खड़े उतरते नहीं दिख रहा है। ठीक है, शास्त्री जी से जवाब लेता हूं अब मैं तमाम सवालों का। शास्त्री जी। देखिए केशव जी, मैं यदि तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग और शब्द प्रयोग करूं तो मेरे पास कोई शब्दकोश में कमी नहीं है, लेकिन समय ठीक नहीं है और इस प्रकार का विषय भी नहीं है। राकेश जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और वो आपत्ति जता रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि 3-4 दिन पहले ही आपने मीडिया की सुर्खियों में देखा होगा, कांग्रेस की एक नेत्री भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिलाओं के ऊपर कैसा व्यवहार कर रही थी। यानी इससे ज्यादा घृणित काम नहीं हो सकता जो किसी व्यक्ति पर थूकता है, लेकिन वो तो पैरामिलिट्री के जवान थी और आप एक कांग्रेस पार्टी की नेता थी। दोनों का स्तर ऊंचा है, सामान्य जनता से ऊपर माने जाते हैं। उनके साथ जो व्यवहार ऐसी पार्टी अपनी संस्कृति पैदा करती है, वो भारतीय सेना के प्रति कितना सम्मान रखती होगी और उनके प्रति कितना सम्मान उनके मन में है, ये दिख रहा है। दूसरा विषय यह है कि जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में, ये सब जगह है ऐसा। प्रारंभिक तौर पर मैं इस बात से थोड़ा सहमत और असहमत हूं कि पॉलिटिकलाइज मैटर था। वो मैटर था कोचिंग सेंटर्स का, उसके अंदर युवा आता ही है, युवा उनके फेवर में था, उनको दिग्भ्रमित किया, सब लोग पढ़ नहीं देख नहीं पाए और पहले 2 दिन में उन्होंने ये हाथ कर रख दिया। लेकिन जैसे ही ये सच्चाई सामने आई तो और जवानों को लगा कि हम तो ये जो सुविधा पैसे देकर ले रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में, वो सुविधा तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट की बजाय हमें कुछ देने के लिए दे रही है। तो उनकी समझ में आया, वो सब लोग अब लाइन में हैं। अब विषय यही है कि अब जो चर्चा होगी या जो धरने प्रदर्शन ज्ञापन होंगे,
वो केवल और केवल पॉलिटिकल होंगे, और पॉलिटिकल चेहरे भी वही होंगे जिनने आज तक आंदोलन किया और सरकार की खिलाफत की है। नए चेहरे भी नहीं होंगे, नए नारे भी नहीं होंगे, नारे भी वही होंगे। हाँ, मैं एक बात की गारंटी, जो आंदोलन कर रहे हैं या जो सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप एक वेबसाइट जारी कर दे कि जी मेरी योग्यता, मेरा सामर्थ्य, मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि मुझे अग्निवीर पद की मुझे ठीक लगता है, लेकिन क्योंकि आप मना कर रहे हैं, आपके बीच में रहना है, तो मुझे इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था आपका संगठन यदि दे देगा तो मैं उधर की बजाय आपकी तरफ आ जाऊंगा और मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुविधा वैकल्पिक ये संगठन ये तंत्र देगा तो मुझे लगता है कि वास्तव में वो जवान के साथ हैं, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब केवल विरोध के लिए विरोध और राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है राकेश जी, कहावतें चलती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा अपना भला बुरा जानने के लिए स्वतंत्र है और इतना समझदार है कि समझ सकता है। उसने विरोध जताया, उसका तरीका सही था या गलत वो अलग बहस का विषय है, लेकिन जब उसे समझ नहीं आ रही थी तो प्रदर्शन तीखा था। बात जैसे जैसे समझ आने लगी प्रदर्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्या, जैसा कि सुशील भी जिक्र कर रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, एक गिने चुने किसान संगठनों के द्वारा भी और अब खाप पंचायतों के द्वारा भी युवाओं के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करना कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, क्या ये पॉलिटिसाइज करने की दिशा में कोई कदम नहीं है इस पूरे के पूरे आंदोलन को? बहस की शुरुआत के अंदर मैंने 3-4 बड़े संदर्भ से और बड़े तार्किक और तर्कों के साथ कुछ सवाल उठाए थे। चलिए, वो मुझे पता है कि भाषण भी ज्यादा है और तर्कों के साथ बात रखने की, क्योंकि सच्चाई कुछ और है और प्रेजेंट कुछ और किया जाता है। चलिए, वो कोई बात नहीं। अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं तो इस देश का यूथ तो हमारे से 10 गुना समझदार है, तो निश्चित रूप से वो भी समझ रहा हो और सारी परिस्थिति को देख भी रहा है। अब मैं केशव जी आपकी बात के उत्तर पर आ जाता हूँ। आप युवाओं की मनोस्थिति और असमंजस की स्थिति को समझिए। जब अपनी बात को लेकर उन्होंने, हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, संविधान के दायरे में करें, गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलकर करें। अब उनके बीच में कौन असामाजिक तत्व, शरारती तत्व घुस जाते हैं या घुसा दिए जाते हैं, ये चर्चा का विषय हो सकता है या बहस का विषय हो सकता है, उस पर नहीं जाते। लेकिन जब एक थ्रेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जब एक थ्रेट टाइप की शब्द जब सरकार की तरफ से आ जाते हैं कि अगर आपकी उसके ऊपर उत्तर मांगिए आप कि डिसूजा जो है वो कांग्रेस के नेता है कि वो इतने लोग आए हुए थे, उनको आप धैर्य नहीं रखते हैं। मेरी सबसे बड़ी समस्या, आप भाजपा के लोग पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं लेकिन धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं। सुनने की क्षमता रखिए, आप नए आए हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आपका धैर्य जवाब दे रहा होगा, लेकिन ऊपर आपकी टिप्पणी जरूर आनी। सर, आप पुराने हो चुके हैं, आपकी याददाश्त अब कमजोर पड़ती जा रही है, उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए शास्त्री जी। मेरा करबद्ध निवेदन आपसे। मैं अपनी बात करूंगा केशव जी, इनको 1 मिनट ठीक है सर, ठीक है, एक कर। मुझे 1 मिनट कम दे दो, मुझे तो लॉजिकली अपनी बात रखनी है, मुझे भाषण नहीं देना यहाँ पे। शास्त्री जी को 1 मिनट फालतू दे देना, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। इस देश के युवा जब असमंजस में आ गए, प्रदर्शन नहीं करते थे, क्योंकि अगर प्रदर्शन करेंगे तो सेना के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा या हो सकता है कि उनको मुकदमों का भी सामना करना पड़े। अब इस भ्रम और असमंजस की स्थिति के अंदर सेना के अंदर, और रोजगार है नहीं, बेरोजगारी के अंदर भूखे मरेंगे, परिवार भूखा मरेगा, तो अंतिम विकल्प क्या? गर्ग साहब, ये किस तरह का डिफेंस है? आप ये देखिए ना भाई, इतिहास गवाह है कि भारत में नहीं, इतिहास गवाह है भारत में भीड़ के ऊपर ना मुकदमे होते हैं और ना भीड़ को कभी सजा होती है। किसान आंदोलन के दौरान भी कितनी गिरफ्तारियां हुई? गिरफ्तारियां तो हर आंदोलन के अंदर होती हैं। अब अगर युवा वाकई ज्यादा अपने आप को इतना बेचारा महसूस करेंगे, जब उनको सब कुछ हाथ से जाता हुआ दिखेगा, तो आंदोलन निश्चित तौर पर होगा और हम भी उसकी आवाज उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो मिसकम्युनिकेट चीजों को किया जा रहा था, वो समझ रहे थे इन चीजों को। जब किसान आंदोलन की आपकी बात बता देता हूँ, आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ। जब ये धरना उठाया गया था तो उसके अंदर एक बात ये भी सरकार ने लिखत के अंदर दी थी कि जिन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाएंगे। क्या हरियाणा ने मुकदमे वापस नहीं लिए? पंजाब ने नहीं लिए? वो सब अलग बातें हैं, वो सब अलग बातें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के संगठनों का प्रेशर क्रिएट करना युवाओं के ऊपर, क्या ये जायज है? नहीं, प्रेशर किसी भी तरीके से, इस बात के अंदर सहमत रहिए, चाहे वो सरकार द्वारा प्रदत्त प्रेशर हो या किसी अन्य संगठन के
के द्वारा हो। इस देश के युवा को स्वतंत्र विचारधारा के साथ उसका निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न जो है, मेरे पहले भी प्रश्न हुए थे, वो अनुत्तरित है, और अगला प्रश्न ये भी है कि अगर इस देश का युवा आज अनिश्चितता की स्थिति में सेना जैसे जहां देश की, तो गर्ग साहब, सेना अकेली नहीं है ऐसा करने वाली। आप अगर किसी भी आंदोलन में शामिल हैं, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा है, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी में एलिजिबल नहीं है। सेना ने उस बात को केवल याद दिलाया है। हाँ तो ठीक बात है ना, लेकिन आप उसके अंदर देखिए ना, अभी में क्या जरूरत पड़ गई थी। उसकी बात की अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर दूं तो उस बात को आप देखो कितने प्रकार से कहा गया। अभी शास्त्री जी ने एक बड़ी रोमांचक सी बात कही हमारी किसी नेत्री को लेकर। अरे भाई, आप कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भूल गए कि अग्निवीर जब आएंगे तो उनको भाजपा के दफ्तरों के अंदर प्राथमिकता देंगे। ये भाजपा कार्यालय में काम करने के लिए अग्निवीर क्या देश की सेवा में नहीं जा रहे? इस देश में अगर जरूरत पड़े तो शहादत देने के लिए, देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, आपकी चाकरी करने के लिए नहीं जा रहे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से जवाब लेकर फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ता हूं। सिर्फ अंतिम मेरा सवाल है, गर्ग साहब बहुत जल्दी पहले भी किया था, बहुत जल्दी से, सिर्फ 3 सेकंड का है कि जो एक नोटिफिकेशन अग्निवीरों को लेकर जारी हुई है उसके अंदर मिनिमम 25% किया जा सकता था, अप टू 25% करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं सिर्फ एक लॉजिकल सवाल का जवाब ये चाहता हूं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। जल्दी से सर। हाँ शास्त्री जी, आप ही से जवाब ले रहा हूं। हेलो, हाँ, मैं कह रहा था पहली बात तो कि जो कांग्रेस नेत्री की तुलना और कैलाश विजयवर्गीय के विचार की बात को कहना, दोनों में बराबर तुलना करना। सर्विसमैन जो 15 साल की कंपलसरी, 11 साल की कंपलसरी करके आते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में अनेक जगह काम कर रहे हैं 15 साल की सर्विस के बाद भी, और काफी लोग 20 साल की सर्विस के बाद भी लग रहे हैं। ये कोई गलत नहीं, लेकिन किसी के ऊपर थूकना और इस बात को लिए तुलना करना, ये इनके दिवालियापन की बात है। और मैं अप टू जो 25 है, वैसे तो मेरे से ज्यादा सोडी जी बैठे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी जो जानकारी है कि सेना में हर साल अनिश्चित रिटायरमेंट्स होती हैं, किसी साल ज्यादा होती है, किसी साल कम होती हैं। तो अप टू 25 इसलिए किया है, कम हुई तो कम और ज्यादा हुई तो ज्यादा भी, 25 से ज्यादा क्रॉस भी किया जा सकता है। नहीं सर, वो कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि 25 व्याख्या ही नहीं कर पा रहे। 25% का मतलब क्या होता है? मैं बता रहा हूं, वो फिगर इसलिए फिक्स नहीं रखा गया है कि सेना की आवश्यकता के अनुसार भर्ती होंगी। सेना में हर साल कम ज्यादा रिटायरमेंट्स होती हैं, तो जो वैकेंसी होंगी उसके आधार पर उनकी आगे रिप्लेसमेंट होगी, जो वैकेंसियां। हाँ जी, ठीक है सर। मैं सोडी साहब से भी जवाब लेता हूं फाइनल कमेंट के साथ। सोडी सर, फाइनल कमेंट। केशव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा भाइयों को आग्रह करूंगा कि आज से अग्निपथ योजना का चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो अपना ध्यान, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि इस योजना में लगाएं, अपनी तैयारी अच्छी करें और इस योजना में आके हिस्सा लें, ताकि उन्हें देश की सेवा करने का मौका भी मिले और सेना की भी नौकरी करने का मौका मिले। ठीक है सर। सुशील, फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पर देखिए, पत्रकारिता को भी इजाजत नहीं होती, पत्रकार को भी इजाजत नहीं होता कि सेना के आंतरिक मामलों में जाएं, और एक सेना का सम्मान है पूरे देश में केशव। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ विगत दिनों में जो कुछ देखा गया और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और जो कुछ सामने परिदृश्य निकल कर बाहर आया, उससे साफ लग रहा है कहीं ना कहीं कि सेना की छवि जरूर धूमिल हुई है, और इस तरह के डिबेट्स और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से छवि जरूर धूमिल होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं पर सेना को लेकर कुछ ऐसा छवि न पड़ जाए, ऐसी कुछ बातें सामने ना आ जाए, इसका भी काफी अंदेशा और डर है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका इन चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, राकेश गर्ग जी, सोडी साहब, सुशील कुमार जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर जारी है।